वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज हेडलाइंस के साथ। जर्मनी के कई शहरों में लॉकडाउन और वैक्सीन के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज, दर्जनों अफराद हुए जख्मी। एहतजाजियों का हुकूमत से सवाल, वैक्सीन के नतायज गैर यकीनी होने के बावजूद जबरदस्ती वैक्सीन लगवाने पर क्यों किया जा रहा है मजबूर। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी की रुकन इल्हान उमर को मिली बड़ी कामयाबी। इस्लामोफोबिया को रोकने के लिए बिल कर लिया गया मंजूर। स्पेशल सफीर की तकर्री के जरिए इस्लामोफोबिया को मॉनिटर करने पर होगा काम। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में बढ़ती कशीदगी के दरमियान यहूदी आबादकारों का मस्जिद अक़सा पर धावा। फिर की क़िबले अव्वल की बेहुरमती, लगाए इश्तियाल अंगेज चक्कर और इस्लाम मुखालिफ नारे। मीडिया इदारों में तहक़ीक़ाती सहाफ़त यानी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का तस्वुर हो रहा है ख़त्म। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस NV रमना का इजहार ख्याल, कहा अपने वक़ार की बहाली के लिए तहक़ीक़ात ज़रूरी। मोदी सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर लिया बड़ा फैसला। 18 के बजाय अब 21 साल की उम्र होने पर ही लड़कियों की होगी शादी, कैबिनेट ने दी मंजूरी। और आज 16 दिसंबर का दिन हिंदुस्तान की बहादुरी का दिन। आज से ठीक 50 साल पहले 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ मिली थी फतेह। बांग्लादेश आया था वजूद में। पार्लियामेंट में 1971 जंग के शहीदों को पेश किया गया भरपूर खिरात। ये थे हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बहुत से शहरों में कोरोना वायरस की वजह से लगाई गई पाबंदियों और लॉकडाउन के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए, जो कुछ शहरों में तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर गए। जर्मन अखबार तागेसस्पिगल के मुताबिक गुज़िश्ता रात को जर्मनी के कुछ शहरों में कोरोना लॉकडाउन के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकली। सुबह मेक्लेनबर्ग फोरपोमरन में करीब 7,000 लोगों ने सड़कों पर निकलकर कोरोना से मरबूत पाबंदियों पर एतराज़ जाहिर किया। ये मुजाहरे इस सूबे के 12 शहरों में मुनक़्क़द हुए। इतना ही नहीं, इन मुजाहरों में शामिल अफराद ज़बरदस्ती वैक्सीनेशन को लेकर भी हुकूमत के फैसले के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। टोरिंगटन सूबे के मुख्तलिफ शहरों में होने वाले मुजाहरों की तादाद 26 थी, जिसमें करीब 6,000 लोग शामिल हुए। न्यूज़ के मुताबिक ये मुजाहरे गैर कानूनी थे, जिसके दौरान सड़कों पर झड़पें हुई, जिनमें दर्जनों अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में 7 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। दूसरी जानिब लिथुआनिया में भी हुकूमत के कोरोना से मुताल्लिक़ नाफिज की गई पाबंदियों और ज़बरदस्ती वैक्सीनेशन के खिलाफ हज़ारों लोगों ने सड़कों पर निकल कर मुजाहरा किया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इन मुजाहरों के दौरान 4 मुजाहरीन को गिरफ्तार किया गया। काबिल जिक्र है कि कोरोना वैक्सीनेशन के सिलसिले में बहुत से लोगों को खदशात हैं, जिसके बाद वो ज़बरदस्ती वैक्सीन लगवाने के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज कर रहे हैं। वैक्सीन की मुखालफत करने वालों का कहना है कि जब टीका लगवाने से यकीनी तौर पर ना ही बीमारी की रोकथाम की जा सकती है और ना ही ये साबित हुआ है कि वैक्सीन लगवाने के बाद आप दोबारा कोरोना से मुतासिर नहीं होंगे। इतना ही नहीं, वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट को लेकर भी लोगों में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ऐसे में हुकूमत वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को क्यों मजबूर कर रही है? München! München! Fängt Wir haben doch keine andere Wahl, wohin zu gehen. Alter! Bitte zurück! Das wird gefilmt, du blöder Wichser! Was ist los? Ich hab gar nichts gemacht!
अमेरिका की ऐवान नुमाइंदगार में हाल ही में एक रुकन की जानिब से नस्ल परस्त बयानात का निशाना बनने वाली मुस्लिम रुकन इल्हान उमर की हिमायत से मुतारिफ करवाए गए इस बिल को मंजूर कर लिया गया है, जिसके तहत अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री में एक स्पेशल सफ़ीर की तकर्री होगी जो दुनिया भर में इस्लामोफोबिया को मॉनिटर करने और इससे निमटने पर काम करेंगे। अपोजिशन की रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली कांग्रेस की रुकन लॉरेन बोबर्ट ने हाल ही में बरसर-ए-इक़्तिदार डेमोक्रेटिक पार्टी की इल्हान उमर को ऐसे मजाक का निशाना बनाया जिसे नस्ल परस्ती और इस्लामोफोबिया पर मुबनी करार दिया गया। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि लॉरेन ने अपने मुसलमान साथी का मजाक उड़ाया हो। लॉरेन बोबर्ट ने पिछले ही महीने में ऐवान में एक बहस के दौरान सोमालिया में पैदा होने वाली अमेरिकी मुसलमान और तारके वतन इल्हाम उमर पर तंज किया था कि वो लिबरल कानून साजों के जिहाद स्क्वाड का हिस्सा है। दर्जनों यहूदी आबादकारों ने इस्राएली पुलिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में फिर एक मरतबा मस्जिद अक्सा में घुसकर मुसलमानों के क़िबले अव्वल की बेहुरमती की। फ़लस्तीनी महकमा औक़ाफ़ की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि दर्जनों यहूदी आबादकार, जिनमें इसराइली तलबा और इंटेलिजेंस एहलकार भी शामिल थे, उन्होंने क़िबले अव्वल में घुसकर इश्तियाल अंगेज़ चक्कर लगाए। यहूदी आबादकारों के ये दावे इंतहा पसंद ग्रुपों की अपील पर किए गए, जिन्होंने मंगल को यहूदियों के मजहबी त्यौहार ईद उल अनवार के मौके पर मस्जिद अक्सा में जमा होकर तलमुदी तालीमात के मुताबिक मजहबी रसूमात अदा करने की अपील की थी। यहूदी आबादकार मराकशी दरवाजे के रास्ते मस्जिद अक्सा के सहन में दाखिल हुए। ख्याल रहे कि जुमा और हफ्ते के दिन के अलावा हफ्ते के बाकी दिनों में यहूदी आबादकार दिन में 2 मरतबा मस्जिद अक्सा पर धावे बोलते हैं और तलमुदी तालीमात के मुताबिक मस्जिद अक्सा की हुर्मत को पामाल करने वाले इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात और हरकत करते हैं। जॉर्डन और इसराइल के दरमियान हुए मुआहदे के बाद अवाम का गुस्सा बढ़ा है और इसराइल के हर जुमा को एहतजाज किया जा रहा है। ऐसे में खबर सामने आई है कि जॉर्डन के एक फ़ौजी ने इसराइली फ़ौजियों की तरफ से मुबैना तौर पर फायरिंग कर दी है। मीडिया के हवाले से अल नशरा ने रिपोर्ट दी है कि मकबूजा फ़लस्तीन से मिली जॉर्डन की सरहद पर इस मुल्क के एक फ़ौजी ने मुबैना तौर पर सियोनी फ़ौजियों पर फायरिंग कर दी। एक सियोनी सिक्योरिटी ज़रिए ने इस बारे में कहा कि इस वाक़े की तहक़ीक़ात की जा रही है। रिपोर्ट मौसूल होने तक जॉर्डन के इस फौजी के इस मुबैना इक़दाम के बारे में मज़ीद तफसीलात सामने नहीं आई थी। अफगानिस्तान के साबिक़ सदर हामिद करज़ई ने कहा है कि तालिबान ने अफगान दारुल हुकूमत फतह नहीं किया, उन्हें अंदर आने की दावत दी गई थी। हामिद करज़ई ने अफगान सदर अशरफ गनी की जल्दबाजी में फ़रार होने की मिसाल देते हुए कहा कि अशरफ गनी का मकसद ये था कि कहीं क़लबशार जन्म न ले, शहर का निज़ाम दरहम बरहम ना हो जाए, या ये कि नापसंदीदा अनासर मुल्क में लूट मार ना मचाएँ, दुकानों को ना लूटें। एक इंटरव्यू में करज़ई ने मजीद कहा कि जब गनी फरार हुए तो उनकी सिक्योरिटी पर मामूर अहलकार भी चले गए। जब करज़ई ने वज़ीर दिफा बिस्मिल्लाह खान से भी पूछा कि क्या वो काबुल छोड़कर जाने वाले हैं और हुकूमत का कौन सा ओहदेदार काबुल में मौजूद है, तब मालूम हुआ कि उनमें से अब काबुल में कोई भी बाकी नहीं रहा। यहाँ तक कि काबुल पुलिस के सरबराह तक ने शहर छोड़ दिया था। मासूम अफगान शहरियों के कत्लेआम पर चीन ने फिर एक मरतबा अमेरिका को तनकीद का निशाना बनाया है। चीनी फॉरेन मिनिस्ट्री ने अमेरिका की मशरक़ी एशिया और एशिया पैसिफिक इलाके में तफरक़ा डालने की कोशिशों की मजम्मत करते हुए आलमी बिरादरी से अफगान अवाम के कत्लेआम में मुलविस अमेरिकी फ़ौजियों को सज़ा देने का मुतालबा किया। चाइना डेली के मुताबिक चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान वांग वनबेन ने अफ़गान अवाम के कत्लेआम में मुलविस अमेरिकी फ़ौजियों को सज़ा न मिलने की मजम्मत करते हुए कहा कि पेंटागन के काबुल में ड्रोन के ज़रिए आम लोगों पर हमले में मुलविस अपने फ़ौजियों के सज़ा न देने के फ़ैसले पर खामोश नहीं बैठा जा सकता। वांग ने कहा कि जिस वजह से ज़्यादा गम व गुस्सा है वो ये कि अमेरिका इस कत्लेआम के ज़िम्मेदारों को अदालती तहफ़्फ़ुज़ देकर उनकी जुर्रतें बढ़ा रहा है। बता दें कि वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में बताया कि पेंटागन ने इन अमेरिकी फ़ौजियों के ख़िलाफ़ किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई ना करने का फ़ैसला किया है जो 29 अक्टूबर को काबुल में ड्रोन हमले में मुलविस थे। अमेरिका के इस दहशतगर्दाना हमले में 10 बेगुनाह अफ़गान शहरी जाँ बहक हो गए थे, जिनमें अक्सर बच्चे थे।
रूसी सदर ने कहा है कि नेटो के रुकन मुल्कों की जानिब से यूक्रेन को हथियारों की फराहमी हमारे लिए खतरा है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन से फ़ोन पर बातचीत में नेटो के रुकन ममालिक की जानिब से यूक्रेन को हथियारों की फराहमी को मास्को के लिए खतरनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि रूस मशरक़ी यूरोप में नेटो के फ़ौजियों की मौजूदगी न बढ़ाने और रूस के लिए खतरे का बाज़ बनने वाले हथियार तैनात न करने के बारे में बातचीत के लिए तैयार है। याद रहे कि अमेरिका और नेटो ने हालिया बरसों में मगरब के खिलाफ मास्को की हालिया धमकियों के बहाने रूस और उसकी सरहदों से करीब इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर बुध को ढाका पहुंच गए। सदर कोविंद ने आज 16 दिसंबर को बांग्लादेश की आज़ादी की 50वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत भी की। इससे पहले रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने ढाका पहुंचने के बाद सबसे पहले सावर के मुकाम पर वाक़े कौमी शहीद यादगार जाकर 1971 की जंग में शहीद होने वाले हिंदुस्तानी और बांग्लादेशी सिपाहियों को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद और वज़ीर ख़ारजा AK अब्दुल मोमिन ने इनसे मुलाकात की। वो अपने बांग्लादेशी हमसफ़र मोहम्मद अब्दुल हामिद के साथ वफूद की सतह के मुज़ाकरात में भी शामिल हुए। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं नेशनल न्यूज़ की जानिब। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस NV रमना ने कहा है कि कम अज़ कम हिंदुस्तानी तनाजुर में तहक़ीक़ाती सहाफ़त का तसव्वुर बदकिस्मती से मीडिया कैनवस से गायब हो रहा है। हमारे बाग में हर चीज़ गुलाबी लग रही है। CJI ने एक किताब ब्लड सेंडर्स द ग्रेट फॉरेस्ट हीस्ट के रस्मी इजरा के मौके पर इन ख्यालात का इजहार किया। इस किताब को मारूफ सहाफ़ी अदमुल्ला सुधाकर रेड्डी ने लिखा है। CJI रमना ने रेड सेंडर्स यानी सुर्ख संदल के तहफ़्फ़ुज़ में मीडिया के किरदार पर रोशनी डाली, जो सीशा चलम पहाड़ियों के खतरनाक जंगलात में जंगल की आग को फैलने से रोकने के लिए जाना जाता है। अब इसे मादूमियत के खतरे का सामना है। उन्होंने कहा कि रेड सेंडर्स की कटाई से होने वाले माहौलियाती तबाही के नतायज आलमी सतह पर देखे जा सकते हैं। इसलिए वक्त की ज़रूरत है कि इन मसाइल को मुकामी सतह पर हल किया जाए। CJI ने कहा कि रेड सेंडर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहले से मौजूद क़वानीन को नाफिज करने के लिए ज़रूरी ख्वाहिश की कमी है। यहीं पर मीडिया को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुहाफ़िज़ों का किरदार सौंपा जाने वाले अफराद और इदारों की इज्तिमाई नाकामियों को मीडिया के ज़रिए उजागर करने की ज़रूरत है। ख़वातीन की शादी की उम्र को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि मुल्क में ख़वातीन की शादी करने की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने की तजवीज़ को मरकज़ी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ज़राए ने बताया है कि बुध को कैबिनेट की मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया। इसी के लिए मौजूदा क़वानीन में तरमीम की जाएगी। बता दें कि सबसे पहले PM नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त पर लाल किले से अपने खिताब में इसका जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि बेटियों को ग़िज़ाई कमी से बचाने के लिए ज़रूरी है कि उनकी शादी मुनासिब वक्त पर हो। आज 16 दिसंबर का दिन हिंदुस्तान की बहादुरी का दिन है, क्योंकि आज से ठीक 50 साल पहले हिंदुस्तान के बहादुर जवानों ने अपनी बहादुरी के दम पर पाकिस्तान को मात दी थी। 16 दिसंबर 1971 की तारीख़ी जीत की खुशी आज भी हर मुहब्ब वतन के दिल में जज्बात पैदा कर देती है। 16 दिसंबर को ही पाकिस्तान के खिलाफ जारी जंग में जीत के बाद दुनिया के नक्शे पर एक और मुल्क बांग्लादेश उभरा था। इस मौके पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा में 1971 के जंग के शोहदा को भरपूर ख़िराज पेश किया गया। बांग्लादेश मुक्ति दिवस की स्वर्ण जयंती पर आज हमारा राष्ट्र स्वर्णिम विजय पर्व मना रहा है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ भारतीय सेना, नौसेना,
वायुसेना और सीमा सुरक्षा बल के वीर सैनिकों द्वारा प्रदर्शित अद्भुत साहस और दृढ़ता को याद कर रहे हैं। उनकी असाधारण वीरता और बलिदान की गाथा आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगी। मैं सदन की ओर से हमारे मित्र बांग्लादेश की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर बांग्लादेश की जनता, संसद और सरकार को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभासद माननीय सभापति जी, Honorable members, today is the 50th anniversary of the Vijay Divas. On the 16th of December 1971, our valiant and fearless soldiers emerged triumphant against Pakistan, which led to the formation of Bangladesh as a new nation. Since then, we are having a very friendly relation with Bangladesh, and we ardently desire to further strengthen the existing good neighborly relations between the two countries. The display of dauntless courage and guarantee by our armed forces is still remembered with pride and zeal across the country, which continues to inspire the people of our nation. On this 50th anniversary of Vijay Divas, we pay our glowing tributes to our brave soldiers who went beyond the cause of duty to protect the pride of the nation. लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वाले आशीष मिश्रा के वाले सेंट्रल मिनिस्टर अजय मिश्रा टेनी को मोदी कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। ऐसे में राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि अजय मिश्रा क्रिमिनल है जिन्हें फौरी हटाया जाए। राहुल गांधी के बयान के दौरान भी लोकसभा में काफी हंगामा जारी रहा। माननीय राहुल गांधी जी, तो सर ये क्या जो लखीमपुर खेरी में माननीय आप प्रश्न में हत्या हुई है, आप प्रश्न में पूछिए। हाँ सर, वही उसी के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ, उसी के बारे में आप प्रश्न पूछिए। आप माननीय सदस्य सर, उसी के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ सर, जो लखीमपुर खेरी में हत्या हुई है आप प्रश्न और जो मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है उसमें, माननीय सदस्य जहाँ कहा गया है, पूछिए, जहाँ कहा गया है कि कंस्पिरेसी है, उसके बारे में हमें बोलने देना चाहिए। जो यहाँ आपके मंत्री हैं, उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप सीनियर मेंबर हैं, आप प्रश्न पर वही मैं बोल रहा हूँ। आपको प्रश्न, अरे बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए ना, बोलने तो दीजिए। आप प्रश्न पूछिए। तो जो उसने जो उसका जो इन्वॉल्वमेंट है, विषय कंस्पिरेसी जो की है, आपने प्रश्न पूछा, उस पर समय दूंगा। उसमें उसकी सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पे पूछिए और उसको सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पूछिए। ये जो मंत्री है, इसको आप प्रश्न पे बोले। आप पहले प्रश्न नंबर बोले, सरकार से निकाल देना चाहिए। नो, ये क्रिमिनल है और इसको इसके खिलाफ कार्रवाई होनी। इस दरमियान कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने भी पीएम मोदी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि आप एक क्रिमिनल को बचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाना चाहिए। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने से मोदी सरकार का इनकार उसके अखलाकी दिवालियापन का सबसे बड़ा इशारा है। नरेंद्र मोदी जी का मजहबी लिबास और मजहबी परहेजगारी का दिखावा इस हकीकत को नहीं बदल पाएगा कि आप एक क्रिमिनल को बचा रहे हैं। इस सिलसिले के दूसरे ट्वीट में प्रियंका गांधी ने लिखा कि अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाना चाहिए और कानून के मुताबिक इल्जामात तय होने चाहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि पीएम मोदी यूपी इलेक्शन के पेश नज़र सेंट्रल मिनिस्टर अजय मिश्रा को नहीं हटाएंगे, क्योंकि अजय मिश्रा को हटाने से उन्हें अपर कास्ट के वोट कट जाने का खतरा है। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। देखिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए नहीं, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का एक तकाजा है, इंसाफ का तकाजा है कि अगर किसी के घर में किसी को जान से मारने की साजिश होती है और बेटा मारता है, तो क्या आप कहेंगे बाप को नहीं मालूम? क्या वो छोटा बच्चा है?
छोटा बच्चा तो नहीं है ना वो, गाड़ी बाप की है और मार रहा है तो बाहर तो हटाइए कम से कम मंत्री पद से उनको। महाराष्ट्र के मिनिस्टर नवाब मलिक ने भी पीएम मोदी के मिनिस्टर अजय मिश्रा को फौरी कैबिनेट से बर्खास्त करने का मुतालबा करते हुए कहा कि आपका मिनिस्टर हद से तजावुज कर रहा है, इसलिए उसे फौरी बर्खास्त करने का काम करें। एसआईटी के रिपोर्ट अनुसार लखीमपुर की घटना ये सुनियोजित थी, हत्याकांड सुनियोजित था, ये स्पष्ट हो गया। अजय मिश्रा टेनी को जब पत्रकार सवाल पूछने गए तो पत्रकारों को धमकाना, मोबाइल छीन लेना, उन्हें बंधक बनाना, ये बड़ा अपराध है। हम इस तरह की घटना की निंदा तो करते हैं और मांग करते हैं कि और एक नया मुकदमा दर्ज हो गृह राज्य मंत्री पे, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। टेनी इस्तीफा देंगे नहीं, ये मोदी जी की जिम्मेदारी बनती है कि सुनियोजित तरीके से किसानों की हत्या कराई गई। पत्रकार सवाल पूछेंगे तो धमकाया जाएगा, उन्हें बंधक बनाया जाएगा। किस तरह की कानून व्यवस्था है? मोदी जी अब सीमाएं मंत्री आपका लांघ रहा है, तात्काल रूप से उन्हें आप बर्खास्त करने का काम करें। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। जर्मनी के कई शहरों में लॉकडाउन और वैक्सीन के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज, दर्जनों अफराद हुए जख्मी। एहतजाजियों का हुकूमत से सवाल, वैक्सीन के नतायज गैर यकीनी होने के बावजूद जबरदस्ती वैक्सीन लगवाने पर क्यों किया जा रहा है मजबूर। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी की रुकन इल्हान उमर को मिली बड़ी कामयाबी, इस्लामोफोबिया को रोकने के लिए बिल कर लिया गया मंजूर। स्पेशल सफीर की तकर्री के जरिए इस्लामोफोबिया को मॉनिटर करने पर होगा काम। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में बढ़ती कशीदगी के दरमियान यहूदी आबादकारों का मस्जिद अक़सा पर धावा, फिर की क़िबले अव्वल की बेहुरमती, लगाए इश्तियाल अंगेज चक्कर और इस्लाम मुखालिफ नारे। मीडिया इदारों में तहक़ीक़ाती सहाफ़त यानी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का तस्वुर हो रहा है ख़त्म। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस NV रमना का इजहार ख्याल, कहा अपने वक़ार की बहाली के लिए तहक़ीक़ात ज़रूरी। मोदी सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर लिया बड़ा फैसला। 18 के बजाय अब 21 साल की उम्र होने पर ही लड़कियों की होगी शादी, कैबिनेट ने दी मंजूरी। और आज 16 दिसंबर का दिन हिंदुस्तान की बहादुरी का दिन। आज से ठीक 50 साल पहले 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ मिली थी फतेह, बांग्लादेश आया था वजूद में। पार्लियामेंट में 1971 जंग के शहीदों को पेश किया गया भरपूर खिरात। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए BPN चैनल।